आज का हमारा टॉपिक है कि सीखते रहना ज़रूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि स्कूल कॉलेज ख़त्म होने के बाद क्या सीखना और सीखना बंद कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। जिस दिन से आप सीखना बंद करते हो, आप एक निराशा से भरा हुआ जीवन जीने के लिए तैयार हो जाते हो। भले ही हो सकता है कि आप पैसे कमा रहे हो, लेकिन एक समय पर आपको लगेगा कि लाइफ में जैसे सब कुछ रुक गया हो। सीखने का मतलब मेरा सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ किताबों से सीखो। आप लोगों से सीख सकते हो, आप नए काम सीख सकते हो, आप नई नई चीज़ें सीख सकते हो। राइट। अब मैं जो लाइन बोलने वाला हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि ये लाइन आपको भी पता होनी चाहिए। और जब भी आप कहीं पर बैठे हों तो एक बार इस लाइन को ज़रूर याद करें। मेरा विश्वास है कि आप एक अलग इंसान बन जाएंगे। ठीक है, तो लाइन क्या है? द ऑब्जर्वेंट पीपल हैव मैनी टीचर्स। तेज़ नज़र वाले लोगों के पास बहुत सारे टीचर होते हैं। उनके पास सीखने की कोई भी कमी नहीं होती है। वो दुनिया की हर एक चीज़ से सीख लेते हैं। अगर उनके पास कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो ये उनसे भी सीख लेंगे कि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। अगर एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है तो ये लोग उससे भी सीख लेंगे कि हमें लाइफ में अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलता रहता है। ठीक है, तो ऐसे करके हमें भी अपनी लाइफ में एक ऑब्जर्वेंट माइंडसेट का पर्सन बनना पड़ेगा। ठीक है, इफ़ यू लर्न यू कैन अर्न एवरीथिंग। अगर आप सीख सकते हो तो आप हर एक चीज़ पा सकते हो। और कभी ये मत सोचो कि बस इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता या इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें आपके ही द्वारा आपके दिमाग पर थोपी गई सीमाएं हैं, लिमिट्स हैं। आपका मस्तिष्क एक बहुत बड़ा स्टोरेज है, ये कभी भी भर नहीं सकता है। जब आप लंबे समय तक पढ़ाई करते हो और सोचते हो कि यार सब कुछ आज ही ख़त्म कर डालना है, तब एक्चुअल में होता क्या है? हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं थक जाती हैं और आपको लगता है कि यार नहीं, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, और आप वहीं पे पढ़ाई अपनी रोक देते हो। यही सबसे बड़ी गलती होती है। आपको अपनी पढ़ाई रोकनी नहीं चाहिए, आपको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए और फिर कंटिन्यू करना चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 2-3 दिन बाद जब आप किताब को दोबारा उठाते हो और फिर आपको लगता पता क्या है कि यार मैंने तो इसे पढ़ा है, मुझे तो ये आता है, लेकिन एक्चुअल में आपके दिमाग में सारा का सारा डेटा डिलीट हो चुका होता है। अब आप फिर से पढ़ोगे ना, आपका टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा? ज़रूर वेस्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप जैसे ही सीखना बंद कर देते हैं, आपका दिमाग वैसे ही ढीला पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे जिम छोड़ने के बाद आपकी बॉडी ढीली पड़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, वैसे ही हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। आपको पता ही होगा कि एक किसान अगर खेत में कुछ ना करे तो फालतू की चीज़ें उगनी शुरू हो जाती हैं। वैसे ही यदि आप अपने दिमाग को अगर अच्छी चीज़ें नहीं देंगे तो यह भी गलत और फालतू के विचार लाना शुरू कर देगा और आपके दिमाग को नष्ट कर देगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग को भी नई नई नॉलेज की ज़रूरत होती है। जब आप सीखते हो ना तो आपके माइंड की कोशिकाएं काम करना शुरू हो जाती हैं और ये जितना ज़्यादा काम करती हैं उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग शार्प होता है। ठीक है, आप देखो ना कि जिस दिन आप कुछ नया सीखते हो, आपके अंदर एक नया ही उत्साह होता है, एक नई ऊर्जा होती है। आप अपने बचपन के दिनों को याद करो, जब आप तैयारी के साथ क्लास जाते थे तो आप आगे वाली सीट पर बैठते थे, जोश से भरे हुए होते थे। लेकिन जिस दिन तैयारी नहीं करके जाते थे उस दिन क्या सोचते थे कि यार बस कैसे भी करके टीचर की नज़रों से हमें बचना है, बस मैम की नज़र मेरे पर ना पड़े, मैम मुझे देख ना ले। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे सफलता किताबों और सीखने से होकर के गुजरती है। आपने ये 2 नाम तो सुने ही होंगे, विवेक बिंद्रा सर और बिल गेट्स सर। बिल गेट्स सर आज भी एक किताब अपने जीवन में डेली पढ़ते हैं और विवेक बिंद्रा सर की बात करें तो सिर्फ एक किताब से उन्होंने दुनिया में कितना बड़ा बदलाव ला दिया, श्रीमद् भगवद गीता। उन्होंने इस किताब को इतना पढ़ा कि जिसका जवाब नहीं। आज उनको भगवद गीता की बहुत ही डीप नॉलेज है। आज जो ट्रेनिंग देते हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में बताते हैं, उनके जो बेसिक की पॉइंट रहते हैं वो भगवद गीता से ही लेते हैं। ठीक है, आप ये सोचो ना कि भगवद गीता को आप सिर्फ घर में रखते हो, ठीक है, और उसके सामने हाथ जोड़ते हो सुबह शाम, तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन अगर आप ज़रा उसे पढ़ लेंगे तो सोचिए आपके जीवन में क्या से क्या आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो भगवद गीता को पढ़ें, ना कि उसे घर में सिर्फ और सिर्फ रखें। इसलिए सीखते रहिए। आप अपनी लाइफ में जहाँ कहीं भी हैं, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, फेल हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बस सीखते रहिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको एक दिन टॉप पे पहुंचाएगी और इस दुनिया के स्टेज के सामने आपको ला करके खड़ा कर देगी। जाते जाते एक बात आपसे ज़रूर बोलना चाहेंगे कि अपने माइंड को ऑब्जर्वेंट माइंड बनाइए। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी हो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
थैंक यू सो मच।